के अंदर कौन रहे, 40 के अंदर कौन रहे और सबसे पहले नंबर पर कौन रहे। वो कहता है मैं बड़ा शशोपंज में था, आखिर पहले नंबर पे किसको रखूं कि पूरी दुनिया में जिसका पहला नंबर है, आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक और ईसा रूहुल्लाह से लेकर आज तक और आज से लेकर कयामत तक सबसे बुलंद शख्सियत, सबसे बासर शख्सियत कौन है। वो कहता है मेरा मजहब तो मुझसे कहता था कि पहले नंबर पर ईसाई का नाम लो। मैं चूंकि पढ़ा हुआ हूं यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस से, तो दिन में आता था न्यूटन का नाम लिखूं, कभी सोचता था इब्राहिम लिंकन का नाम लिखूं, लेकिन मैंने इंसाफ का दामन नहीं छोड़ा। उस किताब का आगाज किया तो पहले नंबर पर मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद का नाम लिखा और मैंने कहा कि पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा बाअसर शख्सियत है, नंबर 1 शख्सियत है तो मोहम्मद अरबी की शख्सियत है। पढ़ो चौधरी सराय वालों मेरे साथ झूम करके, सबसे आला वो आला हमारा नबी। हाथ उठा के पढ़ो, सबसे आला वो आला, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। गमजदों को रजा मुज्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। आओ बात आगे बढ़ाऊं और सुनो साथियों तवज्जो के साथ। अल्लामा बिलाजुरी ने अंसाबुल अशराफ के अंदर ये बात लिखी थी जो मैंने बताई है आपको। हुजूर जब जा रहे थे जंगे बद्र की तरफ तो मेरे आका ने यानी सवारी के अंदर भी किस तरह से इंसाफ फरमाया। और सुनो एक बात और मुझे याद आती है, मैं बताता हूँ। अल्लामा पीर करम शाह ज़हरी ने 3री जिल्द ज़ियाउन नबी में ये बात लिखी है और मुतादिद कुतुब का हवाला दिया है। सुनो साथियों, हुजूर ने जब जंगे बद्र का मार्का मुकम्मल हो गया, जंगे बद्र सुनाना मकसद नहीं है, हुजूर की सीरत बता रहा हूँ। जंगे बद्र भी सीरत ही का हिस्सा है, मगर मैं मेरे आका ने जो इंसानियत मानव था और समाज को किस तरीके से पटरी पर हुजूर लेकर के आए हैं उस हवाले से बता रहा हूं। जंगे बद्र में वो लोग जो 1000 फौज लेकर के आए थे, मेरे नबी का मजाक उड़ा रहे थे। बद्र के टीले पे चढ़ के हंस रहा था अबू जहल के, आज तो मिटा दूंगा इनको। 313 अफराद लेकर के मोहम्मद आए हैं, इनमें लड़ने वाले तो चंद नजर आ रहे हैं, कुछ ही देर में काम तमाम कर दूंगा। वो अबू जहल भी मरा हुआ पड़ा था वहां पर। वक्त बदलते देर नहीं लगती, हुजूर से टक्कर लेने चला था। जब कुदरत का इंतकाम आया तो जमीन पे पड़ा हुआ सड़ रहा था और अल्लाह ने किन्हीं बड़ों से नहीं मरवाया अबू जहल को, 2 छोटे छोटे बच्चों से मरवाया। तकरीरों में सुना होगा तुमने। तेजी के साथ ये सुनो कि खुबार जब जंग का छट गया तो बड़े बड़े कड़ियल हुजूर के दुश्मन जमीन पे पड़े हुए थे, जिन्होंने हुजूर के गुलामों को सताया था, मक्का निकलने से मजबूर कर दिया था, यानी मक्का से बाहर करने पर मजबूर कर दिया था। वो पड़े हुए थे सब। अब मेरे आका ने कहा गुलामों से पकड़ लो इनके लोगों को, तो 70 लोग कैदी बनाए गए। कितने लोग कैदी बनाए गए? आवाज आए मुझे, जोर से बोलो। कितने लोग? इधर ही बैठ जाओ, है इधर आगे बैठ जाओ। कितने लोग कैदी बनाए गए? जोर से बोलो। किन के कैदी बनाए गए? वो जो 1000 लेके आए थे। किन्होंने कैदी बनाए? जिनके पास 313 थे, जिनके पास घोड़े थे, सवारियां थी, हथियार थे, वो सब उल्टे पड़े हुए थे, पकड़े जा रहे थे, भाग रहे थे, दौड़ा दौड़ा के मार रहे थे। कौन मार रहे थे? मेरे नबी के गुलाम। ऐ लोगों, वो ताकत के भरोसे पर आए थे, नबी वाले खुदा की कुदरत के भरोसे पर आए थे। और फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बूझे जिसे रोशन। सुभान अल्लाह। सुनो कारी जगम साहब, सुनो, ये मेरे आका की सीरत का चैप्टर भी देखते चलो। मेरे आका ने कहा गिरफ्तार करो। अब गिरफ्तारियां जब हो रही हैं तो वो उनमें एक बंदा है जिसका नाम है अबू अजीज, और ये हजरत मुसअब बिन उमैर का भाई है। मुसअब बिन उमैर हुजूर के सहाबी हैं। उनकी नजर पड़ गई कि मेरे भाई को एक अंसारी काब नाम था उनका, वो गिरफ्तार कर रहे हैं, बाजू बांध रहे। तो करीब में गए, कहा काब जरा मजबूती से बाजू बांधना। तो अबू अजीज कहते हो भाई तू मुझे बचाएगा नहीं? कहा इन्नहु अखी दूनका, वो मेरा भाई है, तू मेरा भाई नहीं है। जो मेरे नबी का नहीं वो मेरा भाई कैसा? टाइट करके बांध। और कहा बांध ले, चूंकि इसकी माँ बहुत मालदार है। कारी शाही साहब माशाल्लाह। कहा इसकी माँ बहुत मालदार है, चूंकि वो भी उसी माँ के बेटे हैं। कहा बहुत मालदार है, मक्का में बड़ी दौलत है इसके पास, सबसे ज्यादा फिदिया लेना तब जाकर के छोड़ना। पहले जेलें नहीं होती थी, कैदी बनाया जाता था, पैसे लिए जाते थे, तब छोड़ा जाता था। कहा कैदी बना लो और छोड़ना नहीं। अब अबू अजीज
की दास्तान सुनो। अबू अजीज खुद से बयान करते हैं कि जब मैं मक्का पहुंचा, यानी माफ कीजिएगा मदीने शरीफ की बात है ये, कहा मैं जब मैं मदीने शरीफ पहुंचा तो प्यारे नबी ने सारे सहाबा को जमा किया और कहा फतह मुबारक हो, अल्लाह ने हमें कामयाबी दी, बदर के टीले पे इस्लाम का परचम लहराया। अब सुनो, ये जितने कैदी हैं ना, ये कैदी तुम रखो, ये कैदी तुम रखो, ये कैदी आप अपने पास रखो। और मेरे हुजूर ने कहा देखो ये कैदी हैं, इनके साथ अच्छा सलूक करना, जैसा खाना खाओ वैसा खाना खिलाना, बल्कि इनको अच्छा खाना खिलाना। किनको हुजूर खाना खिला रहे हैं? जो हुजूर को कत्ल करने के इरादे से आए थे। और दुनिया वालों, आका की सीरत तो पढ़ो। आज तक दुश्मनों को अगर जेल में डाल दिया जाए तो जिंदगी के लिए तरसा दिया जाता है, मगर मेरे आका की जीवनी देखो। ओ यार, आका की सीरत पढ़ो। मैं कारी लईक साहब को मुबारकबाद पेश करूंगा, उन्होंने मुझे उन्वान दिया। काश तमाम जलसे, अभी मुआवरार साहब भी मुझे उन्वान दे रहे थे, वो जो उन्वान दिया है वो उस पर वही तकरीर होगी इंशाअल्लाह 23 तारीख में। काश तमाम जलसों में अनावीन के तहत जलसे होने लगे तो पब्लिक को बहुत मैटर भी मिल जाएगा और काफी मालूमात भी हो जाएगी और खुतबा हजरात भी थोड़ी मेहनत बढ़ा देंगे। सुनो साथियों, मेरे आका की सीरत का ये हिस्सा भी सुनते चलो। आका ने कहा ये तुम अपने पास रखो, ये तुम अपने पास रखो। अबू अजीज मुसअब बिन उमैर के भाई कहते हैं मुझे जिस अंसारी के हवाले किया, अंसारी मतलब अंसारी सहाबी मदीने शरीफ के रहने वाले, उनसे कहा कि अच्छा सलूक करना। अबू अजीज कहते हैं खुदा की कसम मेरे आका के सहाबा का मैंने किरदार देखा ना, दिल तो मेरा तभी मुसलमान हो गया था, ऐलान करना बाकी था। चूंकि वो लोग खुद तो चंद खजूरों पे गुजर बसर करते थे, इमरान भाई कहते हैं चंद खजूरों पे गुजर बसर करते थे, लेकिन मुझे ताज़ा ताज़ा रोटी बना करके दिया करते थे। कैसी सीरत है हमारे नबी की। अबू अजीज कहते हैं मेरा दिल इतना अच्छा। बाद में फिर अबू अजीज भी मुसलमान हो गए थे। और मुसअब बिन उमैर ने जो बात कही थी ना कि इसकी माँ बहुत मालदार है, सबसे ज्यादा फिदिया इन्हीं की माँ ने दिया था रिहा करने के लिए। अल्लाह अकबर, कैसी सीरत है। अच्छा माशाल्लाह मौलाना आरिफ साहब अल्लाह सलामत रखे, आप उलमाए किराम भी रहा करो स्टेजों पर ताकि स्टेजों की अहमियत बरकरार रहे। और हजरात ये बड़े जिम्मेदार लोग बैठे हैं यहाँ पर, अगर एक लफ्ज भी इधर से उधर होगा तो रियायत नहीं होगी और ऐसा होना भी चाहिए। ऐ मेरे अजीज साथियों, ये मेरे आका की सीरत तैयबा के रोशन पहलू हैं, अपनी निगाहों के सामने रखो। और वही बद्र में आए हुए लोग, एक जमाना वो आया कि कितनी बड़ी तादाद थी कि अल्लाह ताला ने उनको इस्लाम से मुशर्रफ कर दिया था। जरा झूम के बोलो। आखिरी बात, तकरीर खत्म, चूंकि प्रोग्राम अभी और भी होना है। हुजूर जब हिजरत करके आ रहे थे ना, कहाँ से बोलो? मक्का से। ऊंचा बोलो, कहाँ से? माशाल्लाह देखो पढ़े लिखे लोगों की बात होती है, कितने सुकून के साथ सुन रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। और मेरे ख्याल से एक बात आपके जहन में भी आ रही है, कुतुब सीयर में मुत्तफ़क़ा तौर पे ये वाक़या मिलता है। तो जब हुजूर आ रहे थे तो हुजूर ने कहा मैं खाने काबा का तवाफ़ कर लेता हूँ। उस वक़्त खाने काबा के पास एक बंदा खड़ा था, वो उस वक़्त मुसलमान नहीं हुए थे, उनका नाम था उस्मान बिन तलहा। बोलो क्या नाम था? ऊंचा बोलो ना यार, याद रखो, तकरीर सुना करो तो याद भी क्या करो। उस्मान बिन तलहा। हुजूर ने कहा जरा मुझे खाने काबा की चाबी दे दे, मैं अंदर जाके इबादत करना चाहता हूँ, आज मुझसे काबा छूट रहा, मेरा वतन कि कितना कैसी रिक्कत तारी होगी। हम लोग मदरसों में पढ़ने जाते थे तो ईद पे गए तो अब बाद में तो नहीं, लेकिन शुरू में तो घर छोड़ना आसान नहीं होता, और हुजूर से वतन छूट रहा है। हाय हाय, हुजूर ने जब मक्का शरीफ छोड़ा था ना, तो हुजूर ने एक टीले पे खड़े होकर मक्का को यूं हसरत भरी निगाहों से देखा था और कहा था मेरे शहर के लोग अगर मुझे परेशान नहीं करते, मक्का में तुझे छोड़ के कभी नहीं जाता। तेरे अंदर खाने काबा है, सफा मरवा है, कभी छोड़ के नहीं जाता। मगर मेरे हुजूर देखो आए, किस शान के साथ आए वो बताऊंगा, ये सुनो पहले। हुजूर ने कहा उस्मान मुझे चाबी दे दे और मैं तवाफ करूं, अंदर जाके इबादत करूं काबे में, फिर मैं चला जाऊंगा। तो उस्मान उस वक्त दाखिल इस्लाम नहीं हुए थे, वो उसी ग्रुप में थे, दूसरे वाले ग्रुप में, निगेटिव ग्रुप में कह लो। हुजूर से उस्मान कहने लगा कि नहीं, हम आपको चाबी क्यों दे भाई, आपसे हमारी लड़ाई किस बात की है भाई, हम तो नहीं देंगे आपको चाबी। तो मेरे हुजूर ने कहा उस्मान सुनो मेरी तरफ देखो जरा तवज्जो के साथ, बैठो भाई साबरी साहब माशाल्लाह, आखिर में आते हो हमेशा जब हमारी तकरीर खत्म हो जाती है। अब आप सुनो ध्यान से, जो बाकी है वो इन लोगों से सुन लेना, इंशाल्लाह ये आपको बता देंगे। और हमारे हाफिज़ अब्दुल सलाम अल्लाह ताला सेहत व सलामती अता फरमाए, बड़े अच्छे नातख़्वाह हैं और आज भी हैं माशाल्लाह, अल्लाह उनको सेहत व तंदुरुस्ती, मेरे वालिद साहब के बड़े करीब दोस्तों में हैं। और मैं हाफिज़ अब्दुल सलाम साहब से मुझे, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जैसे कि अभी जैगम कह रहे थे, हम तो पढ़े हैं भाई चौधरी सराय में, तो जहाँ आदमी पढ़ता है वहाँ की मोहब्बत कैसे ख़त्म हो सकती है। उस्मान देख चाबी मुझे दे दे, मैं नमाज। उस्मान ने कहा नहीं, हम आपको, आपसे तो हमारा झगड़ा है ही। तो मेरे हुजूर ने कहा उस्मान
देख तू मुझे चाबी नहीं दे रहा ना खाने काबा की, रोते हुए कहा, लेकिन एक दिन वो आएगा कि खाने काबा की चाबी तू खुद मुझे अपने हाथ से देगा। सुभान अल्लाह। नहीं बोलोगे जोर से और ऊंचा नहीं बोलोगे? एक दिन वो आएगा कि खाने काबा की चाबी तू खुद मेरी बारगाह में यानी मुझे पेश करेगा। तो उस्मान हंसने लगा, कहा उस वक्त क्या हम मर जाएंगे? ये मक्का वालों की ताकत डाउन हो जाएगी? अरे तुम चंद तो लोग हो और तुम कह रहे हो कि हम तुम्हें चाबी देंगे। हुजूर ने कहा हाँ उस्मान, वो दिन आएगा, फकत इशारे में सबकी नजात होके रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात होके रही। वो दिन आया, मक्का फतह हुआ, वो शहर जहाँ से आपको निकाला गया हो, आपके लोगों को मारा गया हो, जब आप उसे फतह करोगे किश्तों के पुश्ते लगा दोगे, खून बहा दोगे। लेकिन मेरे नबी ने जब मक्का फतह किया, खुदा की कसम किसी को तलवार की एक धार तक नहीं मारी गई, इल्ला ये कि वो जो बहुत शर्री किस्म के लोग थे उनके इस्तिस्ना के साथ। लेकिन मेरे आका ने आम ऐलान कर दिया, माफी का आम ऐलान कर दिया। अब वो लाइन में वही उस्मान बिन तलहा, अब तो कई साल गुजर गए थे ना, वही उस्मान बिन तलहा लाइन में खड़े। हुजूर की नजर पड़ी उस्मान पर, इससे पहले कि मेरे आका लबकुशा होते उस्मान चाबी लेके हुजूर की बारगाह में हाजिर। सुभान अल्लाह। आंखों में आंसू में कहा हुजूर आपकी बात सच्ची हुई और मैं मान गया कि आप अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं। हुजूर मुझे भी कलमा पढ़ा दीजिए, मुसलमान बना दीजिए। हुजूर ने कहा उस्मान ला चाबी दे। उसके बाद मेरे आका ने इस तरह से नजर की सबकी तरफ। हुजूर ने कहा मैं खाने काबा का मुतवल्ली बनाना चाहता हूँ। कौन था जो नहीं चाह रहा होगा खाने काबा का मुतवल्ली बनना? बोलो कौन होगा जो नहीं चाह रहा होगा खाने काबा की चाबी हमें मिल जाए? लेकिन मेरे आका ने इस तरह निगाह की, का उस्मान इधर आ, इधर आ, तूने तो मुझे चाबी नहीं दी थी ना, देख आज मैं तुझे फिर से खाने काबा का मुतवल्ली बना रहा हूँ। और सुन, आज मैं तुझे चाबी दे रहा हूँ, कयामत तक तेरी नस्ल से कोई चाबी वापस नहीं ले पाएगा। जरा झूम के बोलो ना यार सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो और जोर से बोलो। जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए, जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए, जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए। मुस्तफा के पाँव चूम गए ज़ल्ले आफ़ताब हो गए, मुस्तफा के पाँव चूम गए, बोलो ज़ल्ले आफ़ताब। हुजूर ने उन्हीं उस्मान को जिन्होंने हुजूर को चाबी नहीं दी थी, अब आज उस्मान बड़े रो रहे हैं कि आका क्या आपका दरियाए करम है, हमारा वो किरदार था, आपका ये किरदार है। जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं रोते, आवाज आए रोते, और ऊंचा बोलिए रोते। अब सुनो भाई, बात सुनो ध्यान से। बाज लोग ये कहते हैं फतेह मक्का के वक़्त जो लोग मुसलमान हुए वो दिल से नहीं हुए थे, ये बात गलत है। कुरान कहता वराइतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा। इससे पहले की जो आयत है वो ये है इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, जब अल्लाह की मदद और फतह आ गई। फतह मतलब फतेह मक्का। अब लोगों को देखो कि वो फौज दर फौज इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। अल्लाह कह रहा है इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, लेकिन बाज लोग कहते हैं वो फतेह मक्का के वक़्त जो मोमिन हुए तो वो मुसलमान नहीं थे, मुनाफिक थे। इसी वजह से ये रिफ्ज वाला अकीदा फैला, राफजियत वाला। वो उनको मुसलमान नहीं मानते, वो कहते हैं वो तो डर के मुसलमान हुए थे। यार वो डर के नहीं हुए थे, मेरे आका के अखलाक से मुतासिर होकर के मुसलमान। सुभान अल्लाह। वरना फिर इस सूरत का क्या जवाब है? अच्छा फिर सूरह हदीद पारा नंबर 27 की इस आयत का मतलब क्या होगा जो अल्लाह ने फरमाया है वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। इससे पहले यह है कि फतेह मक्का से पहले जो ईमान लाए उनका रुतबा बड़ा है, जो बाद में ईमान लाए उनका रुतबा इनसे कम है, मगर सब के सब सहाबा जन्नती हैं। जोर से बोलो सब के सब सहाबा। माशाल्लाह हमारे जोगीपुर से, अब तो देखो सिकंदरपुर, जोगीपुर, हसनपुर, जितना भी ये पूरा क्षेत्र है मेरे ख्याल से मैं वल्दियत के ही आ गया है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह।
अल्लाह खुश रखे भाई, जज़ाए खैर अता फरमाए। मुझसे हमारे कई शागिर्द भी बैठे हुए कह रहे थे हज़रत अरबी के अशार पढ़ दें, फिर उस्मान भाई भी आ रहे हैं वो मैं पढ़ देता हूँ। और आज इन्होंने ये जो अमीनुल बरकात है हमारे इमरान भाई वगैरह शमशाद वगैरह, इन्होंने एक काम बड़ा अच्छा किया मौलाना आसिम मोहम्मद साहब के अभी सवाल होगा और जो सवाल का सही जवाब होगा उसको इनाम दिया जाएगा। और इन्होंने माशाअल्लाह अंजुमन अमीनुल बरकात के हमारे अहबाब ने जितने बच्चे फारिग हो रहे हैं उनको भी तोहफे में किताबें दी हैं, सुभान अल्लाह। और चौधरी सराय वालों, मदरसा अहले सुन्नत रज़ाए हसनैन हो, रज़ाए मुस्तफ़ा हो, जितने भी इदारे हों छोटे या बड़े, कभी तन्हाई में गुजरा करो वहाँ से। 11 महीने तक कुरान हाथ नहीं लगाते हमारे मुसलमान, सिर्फ रमज़ान में पढ़ते हैं। लेकिन उन बच्चों के पास से गुजरो, वो नमाज फजर के बाद कुरान पढ़ते हैं, ज़ोहर के बाद कुरान पढ़ते हैं, असर के बाद कुरान, असर के बाद तो घूमने चले जाते हैं, मगर घूमने जाते हैं तो भी सबक ही जहन में रहता है। मगरिब बाद कुरान पढ़ते हैं उम्र साहब, इशा के बाद कुरान पढ़ते हैं, और 11 बजे सोते हैं ना तब भी कुरान पढ़ के सोते हैं। और मुझे खुद जिंदगी में इस बात का तजर्बा है कि बहुत दफ़ा तो ख्वाब में भी बच्चे सबक याद करते रहते हैं। तो तुम कभी इनका मकाम पहचानो। चौधरी सराय वालों, काबिल मुबारकबाद हो जो इन बच्चों को औलाद की तरह पाल रहे हो, मोहब्बत कर रहे हो, खाना खिला रहे हो। चूंकि तुम्हारा कोई दुनियावी मकसद नहीं है, बस यही मकसद है कि मालिक हम खुद तो तिलावत नहीं कर पाते, मगर जो तेरे कलाम की तिलावत कर रहे हैं उनसे हम आल औलाद की तरह मोहब्बत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ये मोहब्बत बेकार नहीं जाएगी। और तुम खुद भी कुरान पढ़ो। अरे कभी देखो, मैं देखता हूँ बाज लोग जो है ना, उलमा जैसे किसी वजह से उलमा को तरक्की मिलती है माशाल्लाह, तो एतराज तो बहुत जल्दी करते हैं, यार उलमा पे ये इतना कैसे हो गया। ये कभी उलमा की मेहनत भी देखो, 5 साल 6 साल अपने माँ बाप को छोड़ के मदरसे में जाके पढ़ता है, उसका भी जी चाहता है माँ के हाथ की रोटी खाए, मगर वो जनरल टिकट लेकर के जनरल डिब्बों में धक्के खाता है, परेशानियां उठाता है, सफर की सौबतें उठाता है, तब जाकर के तो वो हाफिज कुरान बनता है। इतनी मेहनत करता है वो, आसान नहीं होता पढ़ना। ये जो कहा जाता था ना लोहे के चने चबाना, खुदा की कसम लोहे के चने चबाना ही है। अभी मैं खड़ा कर दूं आप में से कुछ, बहुत सबको तो नहीं कहता, मगर बहुत कम लोग निकलेंगे जिन्हें नमाज मुकम्मल याद हो, फिर दुआए कनूत भी याद हो, आयतल कुर्सी भी याद हो, सूरतें याद हो, बहुत कम लोग। लेकिन इन बच्चों को देखो माशाल्लाह, एक बच्चा हमारे गांव का भी हाफिज हुआ है, और भी अहबाब के बच्चे हाफिज हुए हैं। कोई 12 साल का है, कोई 10 साल का है, कोई 14 साल का है। ये जरा जरा से बच्चे अलहम्द से लेकर वन्नास तक पूरे कुरान के हाफिज हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह एक बैठक में कई तो ऐसे हैं जो पूरा कुरान शरीफ सुना सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और रमजान शरीफ में भी कुरान शरीफ सुनाना आसान नहीं होता है मेरे दोस्त। ये सुनाओ तो पता चले, सूरतों को भी याद रखना है, कहाँ छोड़ा था वो भी जहन में रखना है, कितनी रकतें हो गई वो भी जहन में रखना है। मैंने तो कुरान बहुत सुनाया है। चौधरी सराय में हमारे साबरी साहब बैठे हैं, ये मुझे लेकर के आए थे बगीची वाली मस्जिद में, और जनाबे वाला 5 साल यहाँ और 2 साल दाराशाह वाली मस्जिद में सुनाया, 7 साल संबल आपके चौधरी सराय में सुना, और हाँ 1 साल इसमें भी सुनाया था मदीना मस्जिद में भी। 8 मेहराबें आपकी बस्ती ही में हुई। तो कुरान शरीफ सुनाना, तो कभी कभी हाफिजों को कुछ मुतशाबे लग जाएं तो बाहर आके एतराज मत किया करो, भाई कच्चा ही निकल रहा मौलाना साहब का, ये कच्चा नहीं निकल रहा। बड़े बूढ़ो अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा, मगर ये सुनाओ तो पता चले। बहुत मुश्किल काम है कुरान शरीफ सुनाना। दुआएं दिया करो उन्हें जो कुरान शरीफ अपने सीने में महफूज किए हुए हैं। जरा जोर से बोलो। और मैं हुफ्फाज से भी अदब के साथ कहूंगा कि दुनिया वाले तुम्हें नजराना कम दें, तनख्वाह कम दें, तो दिल थोड़ा मत किया करो। ये दुनिया है, कोई बात नहीं, रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, मगर तुम्हें कुदरत ने जो इनाम दिया है ना, पूरी दुनिया का खजाना एक पल्ले में रख दिया जाए तो अल्लाह की कसम तुम्हारे रुतबे को कहाँ पहुंच सकता है। तुम्हारे सीने में कुरान आबाद है। और सुनो मियाँ, किसी का बाप ऐसा हो जो गरीब है और हाफिज है, उसका बेटा सैलरी ज्यादा नहीं मिलती, चूंकि हमारे लोग भी ना सैलरी देते हुए बहुत हिचक करते हैं कि इनको क्या जरूरत है, बाल बच्चे नहीं है, उनके जरूरत नहीं है। जब 24 घंटे वो मस्जिद में रहेगा तो कमाने कहाँ जाएगा भाई साहब। मदरसे में 24 घंटे खूने जिगर पिला रहा है वो, तो कमाने कहाँ जाएगा। तो तनख्वाह कुछ बढ़ा भी दोगे तो क्या परेशानी है। तनख्वाह अच्छी होंगी तो वो फैमिली के लोग भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे जो नहीं पढ़ा पा रहे हैं वो भी। लेकिन उलमा से भी कहूंगा कि दिल थोड़ा मत किया करो, इसलिए कि हुजूर ने तुम्हारा मकाम बताया है कि तालिबान उलूम नबविया, जब तुम अपने घरों की चौखट छोड़कर मदरसों की तरफ निकलते हो तो आसमान से फरिश्ते निकल पड़ते हैं जो तुम्हारे रास्ते में अपने नूरानी परों को बिछा देते हैं। मुफ्ती साहब तशरीफ ला रहे, नारा लगा दीजिए। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलकी आला हजरत इमाम मुफ्ती जलीस अहमद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग बैठे रहिए, हम हजरत का खड़े होकर इस्तेक़बाल करते हैं। और मेरे असातिज़ा में से हैं हजरत मुफ्ती जलीस साहब, और गुज़िश्ता रमज़ानों में हम लोग कर्नाटक में तरीक़रे में एक ही जगह थे माशाल्लाह। आइए हजरत आइए, आप लोग बैठे रहें ऐसे ही। अब ये समझ लीजिए हजरत आ गए, और ये मैं अरबी के 2-3 शेर, उसके बाद मैं तकरीर ख़त्म करूँ। माशाअल्लाह, आप जिस इदारे में आज यहाँ पर दस्तारबंदी की ये नूरानी महफिल देख रहे हैं कारी लई साहब का, अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई ये नहीं कि मुबालगा है, बल्कि सच्ची बात है। पढ़ाने में, हिफ्ज़ व क़िरात पढ़ाने में